गुरुजी, ये कावड़ यात्रा का क्या इतिहास है? बहुत अच्छा सवाल किया। कावड़ कावड़ यात्रा का इतिहास वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जब रावण का वध करके पुष्पक विमान पर बैठकर राम के साथ सभी लोग जा रहे थे, तो रास्ते में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत पर अगस्त ऋषि खड़े थे। उन्होंने इशारा करके पुष्प विमान को नीचे बुलाया और राम जी को कहा, राम जी, आप जो एक ब्राह्मण की हत्या करके जा रहे हैं, आपकी कीर्ति को ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। यदि इससे मुक्त होना चाहते हैं तो इसका उपाय कीजिए। राम जी ने बोला, इसका उपाय बताइए। तो उन्होंने बताया कि गौमुख से गंगा जल लाओ और कैलाश से शिवलिंग लाओ। इनको लाके और उनकी जब आप पूजा करोगे तो गंगा जल चढ़ाते वक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे। इससे आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। ऐसा करने पर कि अब कौन कैलाश जाएगा, कौन गंगा जी पे गंगा जल लेने जाएगा, तो ये हनुमान जी को भार सौंपा गया। हनुमान जी ने जय श्री राम कह के मारी छलांग, अब पहुंच गए गौमुख। उन्होंने गंगा जल कमंडल भर के अपने कमर से बांध लिया। तो ये हो गई पहली डाक कावड़। वहां से वो कैलाश गए। कैलाश में देखा, वहां एक नहीं दो शिवलिंग थे। एक काला शिवलिंग था, एक सफेद शिवलिंग। तो जब काले को पकड़ते तो सफेद भाग जाता, सफेद को पकड़ते तो काला भाग जाता। इसी खींचातान में वहां समय बीत रहा था। अगर किसी बोले समय बीत गया तो फिर 27 दिन बाद नक्षत्र आएगा। राम जी बोले, मैं एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा भाई भरत जल के मर जाए। तो सीता माता को ये बात मालूम चली। उन्होंने सोचा कि कैलाश की मिट्टी घिस घिस कर आकर नदी मिलती है, नदी से वो मिट्टी समुद्र में जाती है, ऐसी गंगा जी आखिर में जाके समुद्र जाती है। तो उन्होंने समुद्र के रेत से शिवलिंग बनाया और समुद्र का ही पानी लेके उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र की पाठ करके पूजा कर ली। वहां हनुमान जी को ध्यान आया। उन्होंने शिवलिंगों को बोल दिया, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। तो दोनों शिवलिंग छोटे से हाथ पर बनकर बैठ गए और वो शिवलिंग लेके आ गए। वहां देखा, वहां तो पूजा हो चुकी है, सब प्रसाद खा रहे हैं। हनुमान जी यह देखकर बड़े क्रोध में आ गए। वो कहने लगे कि तुम्हें विश्वास नहीं था कि मैं शिवलिंग नहीं ला सकता? अरे मैं तो एक छलांग मार के सीता माता का पता लगा के आ गया था। मैं वही था जो रावण के बैत सुसैन को उठा लाया था। मैं वही था जो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा के लाया था। मैं वही था जो अहिरावण से बचाया, नहीं तो बलि चढ़ जाती। यह देख सीता माता बहुत दुखी हुई। सोचने लगी, आज मेरे बेटे हनुमान को अहंकार आ गया। जहाँ अहंकार होता है वहाँ राम नहीं होता। माता सीता ने सोचा, क्यों ना इनको कुछ ज्ञान दिया जाए। तो वो बोली, हनुमान जी एक काम करो, ये शिवलिंग को है ना आप जो समुद्र में डाल दो और ये दोनों शिवलिंग की दोबारा पूजा कर लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये शिवलिंग जब नीचे रखना, जब ये शिवलिंग को रेत वाले को हटा दो। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी बोले, माता, बंदर का तीसरा हाथ जो उसकी पूंछ होती है। उन्होंने पूंछ लपेट के जो रेत के शिवलिंग को खींचा, वो शिवलिंग खींचा नहीं। पूरा जोर लगाया, नहीं खींचा, और जोर लगाया, नहीं खींचा। सारे बानर बोले, महाराज और जोर से, और जोर से, और जोर से, और इतना जोर लगाया पूंछ टूट गई। हनुमान जी रोने लगे। पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में है, पूंछहीन हनुमान का, क्योंकि वहां हनुमान जी की पूंछ टूट गई थी अहंकार के कारण। जब उनकी पूंछ टूट गई तो हनुमान जी बच्चे की तरह रोने लगे। सीता माता बोली, बेटा, जब तक तेरे दिल में राम था, जब तक तू पहाड़ों को उठा लिया करता था, आज तेरे दिल में राम नहीं तो तुझसे एक रेत का शिवलिंग भी नहीं। उन्होंने क्षमा मांगी और सीता माता ने उनकी पूंछ पुनः लगाई भगवान राम के आशीर्वाद से। और जब से ही यह कावड़ यात्रा शुरू हुई, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है।
कांवड़ यात्रा में जिन जिन को ब्रह्मत्या का दोष लगा हो उन्हें कांवड़ यात्रा जरूर करनी चाहिए। अब ब्रह्मत्या का दोष किसको और कैसे लगता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय मां काली।